मेरे प्यारे दोस्तों, आज वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपका सबसे बड़ा सरमाया क्या है? जरा सोचे सवाल के बारे में। सोचे, आपका घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी वेल्थ हो सकती है, आपका फॉर्च्यून हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस हो सकता है। What is it that is your biggest asset? अगर आप मेरे से पूछें तो 21वीं सदी में, आज की मॉडर्न दुनिया में हमारा सबसे बड़ा एसेट है हमारा फोकस, हमारी अटेंशन। और इसी फोकस, इसी अटेंशन, हमारे इसी ध्यान को हमसे छीन लिया गया है। जरा याद कीजिएगा कि आखिरी दफा वो कौन सा दिन था जब आपने बगैर किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के, बगैर अपने मोबाइल फोन के दिन गुजारा हो। ना कोई टेक्स्ट मैसेज, ना कोई ईमेल नोटिफिकेशन, ना कोई व्हाट्सएप, ना सोशल मीडिया, और ना सोशल मीडिया के ऊपर अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग। मैं एक दिन की बात कर रहा हूं। हम लोग एक घंटा नहीं गुजार सकते अपने मोबाइल को देखे बगैर या सोशल मीडिया को चेक किए बगैर। ये जो हमारी मोबाइल डिवाइस है, इसने हमारे से हमारा सबसे बड़ा एसेट, हमारा फोकस, हमारी अटेंशन हमसे छीन ली है। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और हम लोग अपने सारे किए हुए काम भूल जाते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाती है। आप जरा अपने आसपास अभी नजर दौड़ा के देखें, आपको लोग अपने मोबाइल से चिपके हुए नजर आएंगे, जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज। यूजुअली कहा जाता है कि एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 8 से 10 सेकंड का होता है। आज इंसानों का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम होकर रह गया। हमारे दिमाग को हर कुछ सेकंड के बाद एक नया डोपामीन हिट चाहिए, एक नई वीडियो चाहिए, एक नई रील चाहिए, एक नया हंसने का मवाद चाहिए। हम सबको पता है कि ड्रग्स हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, ब्रेन पावर के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन आज की दुनिया में इन ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक चीज है मोबाइल फोन पे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस, जिन्होंने हमारा सारा डीप वर्क हमसे छीन लिया है। यही वजह है कि अक्सर लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जहन में धुंध भर गई है। देयर इज ऑब्सक्योरिटी, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, कोई नया काम करने का दिल ही नहीं करता, और क्रिएटिविटी तो दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दोस्तों, परेशान ना हो, बुक बड़ी है ना। आज की हमारी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकेंगे। और ऐसा करने में मेरी मदद करेगा कैल न्यूपोर्ट, जिसने सारे फिनोमेना के ऊपर एक कमाल की और पाथ ब्रेकिंग बुक लिखी है। इस बुक का नाम है डीप वर्क। माय डियर बुक बडीज, मेरा आज आप लोगों से ये वादा है, ये प्रॉमिस है कि अगले 20 मिनट अगर आपने इस वीडियो को दे दी और सही तरीके से पूरी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ मेरी बातें सुन ली और समझ ली, देन फाइनली यू विल गेट योर फोकस एंड अटेंशन बैक। और इसी के साथ आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट वापस मिल जाएगा। कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक डीप वर्क ऐसे काम को कहते हैं जो एक लॉन्ग टाइम के लिए फोकस्ड होकर किया जाए, जिसको करते वक्त हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को पुश करें और अपने काम में ऐसी वैल्यू, ऐसी क्रिएटिविटी ऐड करें कि उसे रेप्लिकेट करना, उसे कॉपी करना इम्पॉसिबल हो जाए। जब आप इस डीप वर्क की सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप एक ऐसे लेवल पर काम करते हैं, एक ऐसे स्टेट ऑफ फ्लो में आ जाते हैं जिसको बयान करना शायद पॉसिबल ही ना हो। वो एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी होती है जिसमें आपका काम आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है एंड यू गेट कनेक्टेड टू योर डीपर सेल्फ। मार्क ट्वेन जब अपना नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर लिख रहा था तो वो न्यूयॉर्क में क्वेरी फार्म्स में जाकर लिखता था। वो इस नॉवल को लिखते हुए अपने काम में इतना मगन होता था कि उसकी फैमिली को खाने पर बुलाने के लिए उसके लिए हॉर्न्स बजाने पड़ते थे। कार्ल यूंग द मैग्निफिसेंट साइकोलॉजिस्ट, वो शहर से दूर जाकर अपना काम किया करता था ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसके काम को डिस्टर्ब ना कर सके। इसी तरह एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जिसका नाम था पीटर हिग्स, उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो इतना डिस्कनेक्टेड था कि उसे रीच आउट करना मुश्किल हो गया था। द लेजेंडरी बिल गेट्स साल में 2 दफा वेकेशंस लेता है, जिसे वो थिंक वीक्स कहता है। वो इस टाइम पीरियड में दुनिया से अलग किसी लेक साइड कॉटेज में जाकर अपना टाइम स्पेंड करता है और इस दौरान वो सिर्फ पढ़ता है। इसी तरह अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने फैमिली सर्कल में देखेंगे, हर वो शख्स जिसने कोई बड़ा काम किया है, कोई नॉवल काम किया है, कोई क्रिएटिव काम किया है, वो कभी भी डीप वर्क के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि उल्टे हाथ में आपने मोबाइल पकड़ा हो, उसमें नेटफ्लिक्स चल रहा हो, इंस्टाग्राम की रील्स चल रही हो और सीधे हाथ में आप अपना बिजनेस बना रहे हो या फिर कोई किताब लिख रहे हो। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। जब हर वक्त आपका मोबाइल बज रहा हो या आप सोशल मीडिया को देख रहे हो या हर वक्त नोटिफिकेशंस की परवाह में हो, तो उस काम को कहा जाता है शैलो वर्क। शैलो वर्क का मतलब है एक ऐसा काम जिसमें कोई कॉग्निटिव एफर्ट नहीं लगे, ऐसा काम जो आप डिस्ट्रैक्ट होकर भी कर सकें। इसीलिए ऐसा काम यूजुअली कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता और बहुत ही आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है। हम में से 99% लोग ज्यादातर जिंदगी में शैलो वर्क ही करते हैं, इसीलिए कुछ भी मीनिंगफुल हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो उन 1% लोगों के लिए who want to excel and do deep work। लिहाजा आज हम शैलो वर्क की बजाय डीप वर्क के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये आखिर होता क्या है और किन टिप्स एंड टेक्निक्स के जरिए आप डीप वर्क कर सकते हैं।
आज की दुनिया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की है, रोबोट्स की है, एआई एजेंट्स की है। ऐसी दुनिया में इंसान और उसकी स्किल्स बहुत तेजी से रिडंडेंट हो रही हैं, रेलेवेंट हो रही हैं। जो काम पहले हजारों लोग करते थे, आज वो एक एआई एजेंट कर देता है। ऐसे में सवाल ये है कि हम लोग इस दुनिया में रेलेवेंट कैसे रहेंगे? हाउ विल वी compete विद मशीन्स? मशीन्स के साथ compete इंसान सिर्फ एक ही सूरत में कर सकता है, और वो है थ्रू डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि आज की इकोनॉमी में सिर्फ वो लोग कामयाब है जो ये दो काम कर सकते हैं। पहला ये कि किसी भी मुश्किल या हार्ड स्किल को जल्दी से सीख ले, और दूसरा ये कि हाई लेवल और हाई क्वालिटी आउटपुट दे सकें। वो लिखता है कि 3 to 4 hours a day, 5 days a week of uninterrupted and carefully directed concentration can produce a lot of valuable output। यानी अगर आप रोजाना सिर्फ कुछ ही घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करें तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो दूसरे हफ्ते भर में नहीं करते। नई इकोनॉमी में सुपरफिशियल यानी सिर्फ सतही तौर पर बिजी लगना नहीं, बल्कि फोकस्ड इंटेंसिटी काम आती है। जो लोग डीप वर्क नहीं सीखते वो नॉइजी और शैलो टास्क में उलझ कर रह जाते हैं, और उनका काम इजीली रिप्लेसेबल होता है। कैल न्यूपोर्ट लिखता है कि डीप वर्क के जरिए आप हार्ड स्किल्स भी आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लेकिन अगर आप फोकस होकर डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में इनको सीखें, इनको डिलिबरेटली प्रैक्टिस करें, तो आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। देखें बुक बडीज, रिसर्च में ये बात साबित हो सकती है कि जब आप किसी भी मुश्किल काम के ऊपर 3-4 घंटे फोकस होकर लगाते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक जबरदस्त न्यूरल एक्टिविटी होती है। डिस्ट्रैक्शन फ्री काम के दौरान आपके ब्रेन के स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट्स बार बार एक्टिवेट होते हैं। हर दफा जब आप इस सर्किट को यूज करते हैं तो ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नाम के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द मायलिन नाम की एक फैटी लेयर रैप करते हैं। लेकिन ये मायलिन क्या है? ये एक इंसुलेशन वायर की तरह एक्ट करती है, जो आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को मजीद फास्ट और क्लियर करती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप उस स्किल को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और उसमें कमाल महारत हासिल करने लगते हैं। इसलिए जब आप डीप वर्क करते हैं पूरी तवज्जो के साथ, डिस्ट्रैक्शन के बगैर, तो आप ब्रेन के उस सर्किट को आइसोलेट करते हैं जो आपको मास्टरी के लेवल पे ले जाता है। लेकिन अगर आप अपने काम के दौरान बार बार ईमेल्स चेक कर रहे हैं, मोबाइल फोन को चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हैं, तो आपका ब्रेन कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, एंड यू नेवर एक्सेल इन दैट वर्क। डीप वर्क के बारे में एक और जबरदस्त बात यह है कि अगर आप लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना चाहते हैं, कोई भी एलीट लेवल वर्क करना चाहते हैं, इट विल नेवर बी पॉसिबल अंटिल यू डू योर वर्क डिस्ट्रैक्शन फ्री। और इस बात को समझाने के लिए कैल न्यूपोर्ट इस बुक में एग्जांपल देता है वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स की एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ मॉडर्न एरा। मैं बात कर रहा हूं एडम ग्रांट की। एडम ग्रांट को दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव एकेडमिक कहा जाता है। इस किताब में वो लिखता है कि एडम ग्रांट ने डीप वर्क करने का एक बड़ा ही यूनिक तरीका अपनाया। जब उसे रिसर्च पेपर लिखने होते तो वो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करता, ईमेल का जवाब देना बंद कर देता और 3-4 दिन के लिए डीप आइसोलेशन में चला जाता। उस ड्यूरेशन में वो सिर्फ रिसर्च करता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एडम ग्रांट ने 3 साल में ऐसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जो बड़े बड़े स्कॉलर्स 10-10 साल में नहीं कर पाते। न्यूपोर्ट ये मिसाल देकर कहता है कि एलीट परफॉर्मेंस का राज डीप फोकस में छुपा हुआ है, और ये किसी भी स्किल या प्रोफेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। डीप वर्क होने की वजह से ही आज एडम ग्रांट का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी के साथ वो एक और कामयाब शख्स की एग्जांपल देता है जो कि है जैक डॉर्सी, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड स्क्वायर। वो लिखता है कि लोगों को लगता है कि आखिर जैक डॉर्सी 2 कंपनीज एक साथ कैसे चला लेता है। और सिर्फ जैक डॉर्सी ही नहीं, आप जेफ बेजोस को ले लें, इलॉन मस्क को ले लें, या किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को ले लें, उन सब की कामयाबी के पीछे राज दरअसल डीप वर्क ही है। डॉर्सी के दिन स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। हर ब्लॉक में वो सिर्फ एक काम करता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इस स्ट्रैटेजी से वो डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन दोनों में टॉप लेवल रिजल्ट्स निकालता है। अब दोस्तों, अगर आप एलीट लेवल का काम करना चाहते हैं, हाई परफॉर्मेंस काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी बहुत ही सादा मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहा हूं जिसको अगर आप समझ गए, योर लाइफ इज अबाउट टू चेंज। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आप कम ड्यूरेशन में भी फुल इंटेंसिटी से काम करते हैं तो आप वो काम कर जाते हैं जो दूसरे 10 घंटे में भी नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। एलीट लेवल पर पहुंचना है ना दोस्तों, तो फिर वो एवरेज तरीकों से नहीं होगा। अगर आप टॉप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऑथर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, एक जबरदस्त आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क का ये फॉर्मूला लाजमी सीखना होगा। इसके बाद कैल न्यूपोर्ट ये कहता है कि मैं डीप वर्क की बात तो कर रहा हूं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये रेयर है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो लेजर फोकस होके काम करे। आज की दुनिया जूम मीटिंग्स की है, सोशल मीडिया की है, रील्स की है, ईमेल नोटिफिकेशंस की है। ऐसे में हाईली डिमांडिंग और प्रोडक्टिव काम करना आसान नहीं है। अपने इस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए न्यूपोर्ट इस किताब में 5 पॉइंट्स लिखता है। पहला है द मेट्रिक ब्लैक होल। ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर औकात प्रोडक्टिविटी को मेजर करना मुश्किल होता है, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता कि असल में वो कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है।
न्यूपोर्ट इसे मेट्रिक ब्लैक होल कहता है, एक ऐसा स्पेस जहां परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं किया जा सकता। जब नंबर्स ना हो तो सुपरफिशियल वर्क को भी अचीवमेंट समझा जाता है। डीप वर्क जो कि साइलेंट और फोकस्ड होता है, उसकी वैल्यू ही नजर नहीं आती। और चूंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सुपरफिशियल टूल्स की असली कॉस्ट और इम्पैक्ट मेजर ही करना नहीं आता, इसी वजह से वो डीप वर्क को अप्रिशिएट भी नहीं करते। इसी को वो नाम देता है द मेट्रिक ब्लैक होल का, जहां किसी भी काम की असल वैल्यू और प्रोडक्टिविटी को मेजर ही नहीं किया जाता और शैलो वर्क को एक नॉर्म कंसिडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। वर्क प्लेस पर अक्सर लोग वो रास्ता चुनते हैं जो आसान होता है। मीटिंग्स रख लेना, ईमेल्स का रिप्लाई कर देना या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे रिस्पॉन्ड कर देना, ये एक इजी एक्टिविटी है। न्यूपोर्ट लिखता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक रूल है कि लोग वही काम करते हैं जहां उन्हें सबसे कम रोक टोक मिले, जबकि डीप वर्क इसका बिल्कुल उलट है। वो डिफिकल्टी डिमांड करता है, रेजिस्टेंस डिमांड करता है, जिसको लोग पसंद ही नहीं करते। तीसरा पॉइंट है बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। अक्सर लोग अपने बिजी स्केड्यूल को प्रोडक्टिविटी का प्रूफ समझते हैं। हमारे ऑफिसेज में यूजुअली ये गुमान किया जाता है कि जो शख्स हर वक्त लैपटॉप पर हो, कॉल्स पर हो, हर वक्त ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा हो, वो वाकई में बहुत प्रोडक्टिव और बिजी है। बिजीनेस का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं, एंड नॉट डज इट सजेस्ट कि अगर आप बिजी हैं तो आप वाकई में डीप वर्क कर रहे हैं। हर वक्त काम में लगे रहना, बिजी रहना, ये डीप वर्क नहीं है, लेकिन उस काम को अपनी रूह तक उतार देना, ये डीप वर्क है। चौथा पॉइंट है द कल्ट ऑफ इंटरनेट। मॉडर्न ऑफिसेज और क्रिएटिव स्पेसेस में एक और चैलेंज है, हर नए डिजिटल टूल या प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लेना बिना ये जांचे कि क्या ये वाकई में प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है या नहीं। न्यूपोर्ट इसे कल्ट ऑफ द इंटरनेट कहता है, जहां हर शाइनी डिजिटल चीज को बिना लॉजिक के एक्सेप्ट किया जाता है। याद रखें, हर नया कम्युनिकेशन टूल आपके लिए नई डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएगा और आपके डीप वर्क के चांसेस को कम कर देगा। डीप वर्क क्यों रेयर है, इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए पांचवा और आखिरी पॉइंट है बैड फॉर बिजनेस, गुड फॉर यू। न्यूपोर्ट इस सेक्शन का एंड एक पावरफुल इंसाइट से करता है। ये सब ट्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शन, सुपरफिशियल वर्क, बिजनेसेस के लिए तो डेंजरस हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो इस डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, वो स्किल सीख चुके हैं जो आपको डीप वर्क करने में मदद करती हैं, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जब आपके आसपास सारी दुनिया शैलो वर्क में लगी हुई है, सुपरफिशियल काम में लगी हुई है, तो आपके पास डीप वर्क करने की सुपर पावर है। और अगर आप रियलाइज करें तो दरअसल यही छोटी सी सुपर पावर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। डीप वर्क के बारे में एक रिमार्केबल साइकोलॉजिस्ट मिहाई सिक्सजेनमिहाई ने एक जबरदस्त बात कही है। वो लिखता है कि इसके दौरान आपकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है दैट देयर इज नो अटेंशन लेफ्ट ओवर टू थिंक अबाउट एनीथिंग इररिलेवेंट और टू वरी अबाउट प्रॉब्लम्स। यानी कि डीप वर्क के दौरान आपके लिए दुनिया में हर चीज इररिलेवेंट हो जाती है एंड यू बिकम वन विद व्हाटएवर यू आर डूइंग। और दोस्तों, जब ऐसा होता है ना, तो इंसान एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसको साइकोलॉजी की जबान में कहते हैं फ्लो। फ्लो तब क्रिएट होता है जब आप काम इतनी इंटेंसिटी से कर रहे होते हैं कि हर चीज बैकग्राउंड में चली जाती है। मिहाई सिक्सजेनमिहाई की रिसर्च के मुताबिक लोग फ्लो स्टेट में होने पर ज्यादा खुशी और सेंस ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। इस स्टेट ऑफ फ्लो में आपकी सोच, आपकी एक्सिस्टेंस, आपका वजूद वाकई एक फ्लो स्टेट में मूव कर रहा होता है। वो काम ना सिर्फ आपके लिए एफर्टलेस बन जाता है, बल्कि स्टेट ऑफ फ्लो के जरिए आप जिंदगी में मकसद और मीनिंग भी तलाश कर सकते हैं। न्यूपोर्ट लिखता है कि ये जो होमो सेपियंस है ना, ये दरअसल बने ही डीप वर्क के लिए। ये जो हमारे सामने शैलो डिस्ट्रैक्शंस है, ये हमारी फितरत, हमारी नेचर का असल में हिस्सा ही नहीं है। हमारे दिमाग कॉम्प्लेक्स टास्क और प्रोलॉन्ग फोकस के लिए डिजाइन हुए हैं। जब हम सिर्फ सरफेस लेवल पर काम करते हैं तो हम अपनी एक्चुअल कैपेसिटी या पोटेंशियल यूज ही नहीं करते। लिहाजा अगर आप लोगों ने वाकई अपने आप को हासिल करना है, यू वांट टू ओवरकम योरसेल्फ, जिसको मैं जर्मन जबान में कहता हूं सेल्फस्टूबरविंडुंग, तो डीप वर्क आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये तो हमने समझ लिया कि डीप वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन आखिर इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? क्या इसके लिए कोई टिप्स एंड टेक्निक्स हैं? तो आए जरा मैं आपको यह भी बता देता हूं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। काम को गहराई से करना सीखो, मगर प्लान के साथ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चरल डिजाइन का जिक्र करता है जो मैथ्यू क्रॉफोर्ड और डेविड डिवेन के काम से इंस्पायर्ड है। ये एक फिक्शनल ऑफिस डिजाइन है जो आर्किटेक्ट डेविड डिवेन ने प्लान किया था। इसे कहते हैं द यूडेमोनिया मशीन। एक ऐसी बिल्डिंग जो लोगों को उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ डीप मीनिंगफुल वर्क तक पहुंचने के लिए प्रिपेयर करती है। यूडेमोनिया एक ग्रीक लफ्ज है जिसका मतलब है अ फुलफिल्ड लाइफ, यानी वो जिंदगी जहां इंसान अपने पोटेंशियल्स पूरी तरह से यूज करता है, मीनिंगफुल काम करता है और क्रिएटिव पीक पे होता है। डेविड डिवेन के डिजाइन में यूडेमोनिया मशीन्स की तरह डिजाइन की गई है, जिसमें 5 रूम्स होते हैं और हर रूम का एक खास पर्पस होता है। गैलरी एक पब्लिक स्पेस है जहां लोगों के काम का एग्जीबिशन होता है, जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनता है। उसके बाद आता है सैलून, जहां आइडियाज पर डिस्कशंस और डिबेट्स होती हैं और जहां से क्रिएटिव एनर्जी जन्म लेती है। तीसरा रूम है लाइब्रेरी,
जो नॉलेज एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। चौथा रूम ऑफिस है, जहां शैलो काम जैसे ईमेल प्लानिंग और फोन कॉल्स किए जाते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शंस को आइसोलेट किया जा सके। और आखिर में चेंबर, जो सिर्फ डीप वर्क के लिए होता है। यहाँ ना इंटरनेट होता है ना इंटरप्शंस, सिर्फ सुकून और क्रिएटिव फोकस। न्यूपोर्ट कहता है कि आज के मॉडर्न ऑफिसेज में सब कुछ एक ही जगह हो रहा होता है, मीटिंग्स भी, ईमेल्स भी और काम भी, जिसकी वजह से फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसके मुकाबले में यूडेमोनिया मशीन जैसे स्ट्रक्चर्ड और पर्पस ड्रिवन एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी के लिए आइडियल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये यूडेमोनिया मशीन एक मेटाफोर है। अगर आपने जिंदगी में वाकई में कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करना है तो आपको अपने जहन के अंदर ना कंपार्टमेंटलाइजेशन करनी होगी। शैलो वर्क अलहदा और डीप वर्क बिल्कुल अलहदा। ये जो पहला रूल है ना, वर्क डीपली, इसके अंदर कैल न्यूपोर्ट 6 अलग टेक्निक्स को डिफाइन करता है। पहला है कि अपनी डेप्थ फिलॉसफी को डिफाइन करो। वो लिखता है कि हर शख्स को अपने रूटीन और एनवायरनमेंट के मुताबिक डीप वर्क को स्केड्यूल करने के लिए क्लियर स्टाइल चाहिए। और स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए वो 3 अलग तरह की फिलॉसफीज को डिफाइन करता है। पहली है मोनास्टिक फिलॉसफी, यानी तमाम डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली जिंदगी से निकाल देना। जैसे कि कार्ल यूंग अपने फॉरेस्ट कैबिन में चला जाता था। ऐसा करने के लिए आपको सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ईमेल दिन में सिर्फ एक दफा चेक करें और जो भी आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें एक के बाद एक खत्म कर दें। ओनली देन विल यू बी एबल टू डू डीप वर्क। दूसरी है रिदमिक फिलॉसफी। रोजाना एक ही वर्क पर डीप वर्क का रूटीन बना लें। जैसे सुबह 6 से 8 या रात को 9 से 11 तक आप सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए वक्त निकालें। इस टाइम में आप कोडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ये स्टाइल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ डीप वर्क करना चाहते हैं। दिस इज माई पर्सनल डीप वर्क स्टाइल बाय द वे। मैं रोजाना 9:30 से 11 बजे तक अपनी स्टडी में बैठकर काम करता हूँ। दिस इज माई सोर्स ऑफ डीप वर्क एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। तीसरी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। जब भी वक्त मिला आप उसी वक्त डीप वर्क करने बैठ जाओ। अगर आपको रात को वक्त मिल रहा है, दिन में टाइम मिल रहा है, हर वो टाइम को यूटिलाइज करें जिसमें आपको लगता है कि आप फोकस्ड होकर काम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अनप्रिडिक्टेबल स्केड्यूल्स में काम करते हैं। अब जब एक दफा आपने अपनी डीप वर्क की फिलॉसफी को डिफाइन कर लिया तो दूसरी टेक्निक ये है कि आपने अपने हर काम को बिजनेस की तरह एग्जीक्यूट करना है। इस टेक्निक में डिसिप्लिन नंबर 1 है फोकस ऑन द वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स। सिर्फ उन गोल्स पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर नेक्स्ट वीक आपने अपना कोई थीसिस जमा करवाना है तो सारा फोकस आपका उस थीसिस पर होना चाहिए। या आपकी कोई बोर्ड प्रेजेंटेशन है तो एवरीथिंग एल्स शुड गो इन द बैकग्राउंड एंड यू शुड ओनली फोकस ऑन दैट प्रेजेंटेशन। डिसिप्लिन नंबर 2 है एक्ट ऑन द लीड मेजर्स। आउटकम पे नहीं, उन एक्शंस पे फोकस करो जो सक्सेस को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे रोजाना 2 घंटे लिखना है, रादर देन दिस कि मुझे किताब पब्लिश करनी है। या अगर आपने अपना YouTube चैनल शुरू करना है तो इस बात पर फोकस ना करें कि मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, इतने व्यूज चाहिए। यू शुड मेक इट अ हैबिट कि मैं रोजाना 1 घंटे के लिए वीडियो शूट करूंगा। तीसरा डिसिप्लिन है कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। देखें, आपने ना अपने डीप वर्क आवर्स को ट्रैक करना शुरू करना है। रोजाना 24 घंटे में देखें कि कितने घंटे आपने डीप वर्क किया। ओनली देन विल यू बी एबल टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस। और डिसिप्लिन नंबर 4 है क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। हर हफ्ते अपने गोल्स को रिव्यू करो कि क्या आपने गोल सेट किया था और डीप वर्क के जरिए क्या आपने उस गोल को अचीव किया या नहीं। डीप वर्क करने की तीसरी टेक्निक ये है कि आपने ना अपने काम को रिचुअलाइज करना है। लेकिन ये रिचुअल्स का क्या मतलब होता है? रिचुअल्स का मतलब होता है ऐसे रेगुलर, प्लान्ड और रिपीटेबल तरीके जो किसी काम को आसानी से शुरू करने और बेहतर तरीके से कंप्लीट करने में हेल्प करें। ये एक रूटीन होती है जो आपका फोकस बेहतर बनाती है और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करती है। ये वो मजहबी रिचुअल्स बिल्कुल नहीं है। काम के तौर पर देखा जाए तो रिचुअल्स आपके काम को डिसिप्लिन बनाते हैं। न्यूपोर्ट सजेस्ट करता है कि आप अपने डीप वर्क सेशन से पहले ये 3 चीजें जरूर डिफाइन करें। जगह, यानी आप कहाँ काम करेंगे, आपका रूम, आपकी डेस्क या आपकी लाइब्रेरी। दूसरा है ड्यूरेशन, आप कितनी देर तक काम करेंगे, लिमिट लगाएं, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स। और तीसरी चीज है रूल्स एंड टूल्स, किस चीज की इजाजत होगी और किस चीज की नहीं। मेरे लिहाज से डीप वर्क के दौरान नो इंटरनेट, नो मोबाइल, ओनली योर बुक्स, योर वर्क एंड योर नोटपैड। अब मेरा रिचुअल ये होता है कि रात को जब मैं वर्कआउट करके वापस आता हूँ, मैं शावर लेता हूँ, खाना खाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी स्टडी में आ जाता हूँ। आई लाइट अप माई लैम्प और मैं किताबों के साथ, अपने रिमार्केबल के साथ, अपने नोट्स के साथ बैठ जाता हूँ। रीडिंग करता हूँ, प्री प्रोडक्शन करता हूँ, किताबों के बारे में नोट्स बनाता हूँ, थिंकिंग करता हूँ। आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। ये जो पूरा मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं 550 से ऊपर वीडियोस प्रोड्यूस कर चुका हूँ, 3-4 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब पॉसिबल हुए हैं डीप वर्क की वजह से। वो लिखता है कि द गोल इज टू मेक डीप वर्क अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर डे, नॉट समथिंग यू हैव टू फाइट योर वे इनटू। इसीलिए रिचुअलाइज योर वर्क।
डीप वर्क करने की चौथी टेक्निक है मेक ग्रैंड जेस्चर्स। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसका मतलब है ऐसा कोई बड़ा ड्रामेटिक और हाई इन्वेस्टमेंट स्टेप लेना जो आपको मेंटली फोर्स कर दे कि आप डीप वर्क करें, क्योंकि अब आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब आप किसी चीज में सिग्निफिकेंट इमोशनल, फाइनेंशियल या फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर देता है। ये संक कॉस्ट बायस और कमिटमेंट प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन होता है। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं विदाउट बीइंग पॉम्पस कि मेरा ये जो स्टडी रूम है इसके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर कई साल लगे मुझे इसको इस शेप में लाने में। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। आई लव बीइंग हियर। ऐसा नहीं है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट ना करता तो मैं पढ़ता नहीं, मैं फिर भी पढ़ता, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट ने मेरे अंदर एक नई मोटिवेशन डाल दी है विच गिव्स मी इम्पेटस एवरी डे। पांचवी टेक्निक है डोंट वर्क अलोन। हम लोग यूजुअली ये गुमान करते हैं कि डीप वर्क के दौरान हमें सिर्फ अकेले में काम करना है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि डीप वर्क का मतलब टोटल आइसोलेशन नहीं है। हाँ, फोकस और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अकेले काम करें। कुछ सिचुएशंस में इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को वाकई में बूस्ट करती है, लिहाजा फाइंड द राइट इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स। और छठी और आखिरी टेक्निक बड़ी ही यूनिक, इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब है, और वो है बी लेजी। इसको एक्सप्लेन करते हुए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काउंटर इंट्यूटिव बात करता है। ज्यादा काम हर वक्त प्रोडक्टिव नहीं होता, इसकी बजाय लेजीनेस या डाउन टाइम, जब आप कॉन्शियसली कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, आपकी डीप थिंकिंग और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। डीप वर्क करने का रूल नंबर 2 है एम्ब्रेस बोर्डम। कैल न्यूपोर्ट लिखता है कि डीप वर्क करने के लिए आपको फोकस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फोकस करने के लिए यू हैव टू फॉल इन लव विद बोर्डम। आज के जमाने में जैसे ही हमें बोर्डम महसूस होता है हम फौरन मोबाइल फोन उठा लेते हैं। न्यूपोर्ट लिखता है कि यह हैबिट हमारे ब्रेन को ट्रेन कर रही होती है कि हर बोर्डम का इलाज है डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए जब भी हम लोग डीप वर्क करने की कोशिश करते हैं हमारा दिमाग उस चीज को, उस फोकस को सस्टेन ही नहीं कर पाता। ये मेरी बात आज आप लिख लें कि आज के दौर में जो शख्स बोर्डम को झेल नहीं पाता वो कभी भी कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं कर पाएगा, लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप कभी भी रील्स देखते देखते कामयाब नहीं हो जाएंगे, या नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज देखकर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने जिंदगी में बहुत बड़े काम कर दिए। आपने हमेशा बोर्डम को, बोरियत को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, उसके अंदर डीप वर्क करने की कोशिश करनी है और अपनी लाइफ के गोल्स के ऊपर फोकस करना है। डीप वर्क करने का रूल नंबर 3 बहुत ही विशियस है, रूथलेस है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो है क्विट सोशल मीडिया। न्यूपोर्ट कहता है कि सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ दें। इट इज ईटिंग अवे ऑन योर ब्रेन। अगर किसी टूल को यूज करना ही है तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, उसको देखेंगे क्या वो आपकी प्रोडक्टिविटी में काम आ रहे हैं या नहीं, और हर उस चीज को डिस्कार्ड कर दें, थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो विच ईट्स अप ऑन योर फोकस। वो लिखता है कि अपने लाइफ को ना एक माहिर हुनरमंद की तरह देखें। सिर्फ उन्हीं टूल्स को यूज करें जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो। हर टूल, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, उसको एनालाइज करें। अगर वो आपके लिए प्रोडक्टिविटी में काम नहीं आ रहा तो डिस्कार्ड इट। रूल नंबर 4 है ड्रेन द शैलोज। ये इस किताब का कोर आइडिया है, और वो ये कि अगर आप वाकई में डीप वर्क करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में से शैलो वर्क को आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाएं। शैलो वर्क का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अभी जरा एक पेन और पेपर निकालें और लिस्ट करना शुरू करें कि आपकी लाइफ में वो काम कौन से हैं जो शैलो वर्क हैं और वो काम कौन से हैं जो डीप वर्क हैं। और जिस दिन आपका डीप वर्क आपके शैलो वर्क को पछाड़ के आगे निकल गया, देन यू विल बी ऑन योर वे टू ग्रेटनेस। और डीप वर्क करने का आखिरी रूल है बिकम हार्ड टू रीच। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग भी आपके टाइम को बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे। लिहाजा लर्न टू यूटिलाइज योर प्रेजेंस वेल। हर जगह हर वक्त आपको अवेलेबल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बी सेल्फिश टूवर्ड्स योर गोल्स। टाइम दोस्तों हमारा एक ऐसा एसेट है जो एक दफा निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। सो ये तो थी कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क की कहानी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स आई हैव एवर रेड। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने अपनी जिंदगी का वक्त इसी तरीके से शैलो वर्क के साथ गुजार देना है, या यू वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ। अगर आप वाकई डीप वर्क करना चाहते हैं तो आज मैंने आपको इसका पूरा फ्रेमवर्क बता दिया। इफ यू फॉलो इट, आई गारंटी यू सक्सेस इन लाइफ। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.